आज देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है जिससे मेरे ख्याल से 140 करोड़ देशवासी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वो है देश की कोर्ट में लंबित मुकदमे। इन लंबित मुकदमों में लगभग 5.25 करोड़ केस के आसपास, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, राउंड फिगर बता रहा हूं, लगभग 5.25 करोड़ केस जो है पूरे देश भर में पेंडिंग है। लेकिन उन 5.25 करोड़ केसेस को लेकर के अब गृह मंत्रालय की तरफ से, तो पिछले दिनों जिस प्रकार से नए कानून लाए गए, पुराने को बदले गए, कई चीजों को किया गया, पुलिस रिफॉर्म को लेकर के बात की गई, उन सबके बीच अमित शाह का ये बयान, वक्तव्य सीधे तौर पर देश में अब पूरे के पूरे जो फैसले होने हैं किसी भी केस को लेकर के, वो 3 साल की टाइमलाइन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से बताया कि आखिरकार ये कैसे होगा जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा, और क्या है पूरा का पूरा मामला, और कैसे जिस दिन एफआईआर होगा, यानी एफआईआर दर्ज करने की तारीख से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने की तारीख की मियाद 3 साल का वक्त दिया जाएगा। यानी कि लोअर कोर्ट को 1 साल, हाई कोर्ट को 1 साल और अपर सुप्रीम कोर्ट को 1 साल, यानी 3 साल में फैसला सुनाना पड़ेगा। और यह अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर के भी कई बातें कही हैं और चीज को बताया है। तो चलिए बताते हैं आपको ये पूरा का पूरा मामला कैसे होगा, क्या होगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे हम आपको शुरुआत करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जहां पर मैंने कहा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को 3 साल का फैसला लेना पड़ेगा। इस 3 साल के फैसले में जो रोड़ा है, क्योंकि अमित शाह का यह वक्तव्य कि भैया आप 3 साल में केसेज को, लगभग पेंडिंग केसेज को, हर केस को 3 साल के भीतर खत्म कर दिया जाना चाहिए। वो कैसे होगा? आज सोचिए, आपने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई तो 1 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, 1 साल हाई कोर्ट के लिए, और अगले तीसरा जो साल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में है कि भैया 1 साल तो जो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा सुना देगी, तो वहां पर साफ क्या होता है, एफआईआर तो कभी कभी एफआईआर दर्ज होने में 6 महीने, साल भर, 8 महीने लग लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। तो एफआईआर जब दर्ज ही नहीं होगी तो साहब मामला कैसे आगे बढ़ेगा? तो क्या ऐसे में एफआईआर जो होगा वो पेंडिंग किया जाएगा क्या? क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही आगे का मामला प्रोसेस में आ जाएगा, और एफआईआर अगर दर्ज हो जाएगा तो जो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में लगभग 6-6 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगा देती किसी किसी केस में, क्या वो पुलिस 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सबूत पहुंच करके फाइनल करवा देगी? क्योंकि इसमें केवल कोर्ट का ही मामला नहीं है, मामला यहां पर है कि आखिरकार पुलिस महकमा भी कैसे काम करेगा। तो साहब, पहला यह है कि 3 साल के भीतर जो फैसला लिया जाएगा उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा। अश्विनी उपाध्याय को थोड़ा सुनिए, उसके बाद बताते हैं आपको कि आखिरकार कैसे पूरे का पूरा फैसला इस पर लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के से जरूर भेजिए। सुने अश्विनी उपाध्याय कैसे कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको ले चलते हैं आगे की तरफ कि आखिरकार इसमें ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ कैसे आएगा। निश्चित करेगी कि मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाए। 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला और 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कल माननीय गृह मंत्री जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि एफआईआर लागू होने के दिन से लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 साल के अंदर आ जाए। आपने अश्विनी उपाध्याय को सुना, इनका बड़ी लंबी वक्तव्य है जिसका हमने थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरकार ये सब कुछ लागू कैसे होगा भाई? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना है कि जो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर में क्या होगा कि भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पुलिस कोड, जैसा आप समझते हैं ना कि पूरे देश में एक ही पुलिस कोड हो, नहीं गोवा की पुलिस अलग काम करेगी, महाराष्ट्र की पुलिस अलग काम करेगी, यूपी की पुलिस अलग काम करेगी, और गुजरात की पुलिस अलग काम करेगी, अलग अलग धर्रे पर काम करेगी। ये नहीं, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लाना पड़ेगा सबसे पहला, यानी वन नेशन वन पुलिस कोड, ये लाना पड़ेगा। इसके अलावा 1861 का पुलिस एक्ट जो है
उसको बदला जाएगा, ये बदला जाना जाएगा, तभी ये जाकर के होगा। और पुलिस चार्जशीट लागू की जाएगी जानी चाहिए। अब पुलिस चार्जशीट क्या है? माफ कीजिए, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्जशीट नहीं, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अब ये पुलिस चार्टर क्या, वो थोड़ा समझिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जोड़ देते रहेगा कि ऐसा चीजें होने का। पुलिस चार्टर का मतलब है एक हवलदार से लेकर के आईजी तक जो लोग भी हैं उनके कामों की जिम्मेदारी की, भैया आपकी जिम्मेदारी है ये काम करने की, आपकी ये ड्यूटी फिक्स है। ये नहीं होगा कि सब कुछ जो होगा वो थानेदार जो होगा वो हवलदार पे थोप देगा कि हवलदार करेगा, और या हवलदार कुछ नहीं करेगा, सारी जिम्मेदारी थानेदार की होगी। कतई नहीं, एक हवलदार है तो उसकी भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको ये काम करना है, तो वो करना पड़ेगा। एक थानेदार की ड्यूटी क्या होगी, दरोगा की ड्यूटी क्या होगी, एसएचओ की ड्यूटी क्या होगी, सीओ की ड्यूटी क्या होगी, सर्किल ऑफिसर, उन सबकी ड्यूटी निर्धारित करनी पड़ेगी। और उन सबकी ड्यूटी के साथ साथ उनकी जवाबदेही भी निर्धारित करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला काम है। और इसीलिए वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होगा, तब जाकर के मुकदमों का जो देरी होती है ये चार्जशीट दाखिल करने में, इनिशियली चीजें जांच पड़ताल में, वो पुलिस महकमे में तेजी आएगी। और जब पुलिस महकमा तेजी करेगा तो कोर्ट में तेजी आएगी, क्योंकि जब सबूत जाकर आएंगे, पता चला कोर्ट में चार्जशीट ही दाखिल कर रही पुलिस, तो क्या करेगी? कोर्ट कहती रहेगी चार्जशीट दाखिल करोगे, वो टाइम अपना लेती रहेगी कोई ना कोई बहाने से। तो सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड और पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, ये पहला इंप्लीमेंटेशन है। यह सुनील उपाध्याय ने कहा। इस पूरे मामले पर, इस पूरे वक्तव्य पर आप निराय प्रतिकार दीजिए कि वाकई में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, और पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए ना लागू होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब ये लागू हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अब मामला पुलिस ने क्या किया, केस अपना आगे कर दिया कोर्ट के पास। यानी पुलिस ने जितने जो साहब थे जांच कर ली और पुलिस को भेज दिया कोर्ट में। अब क्या होता है, कोर्ट के पास भी एक नया पंगा आ जाता है। कोर्ट के पास ये पंगा आता है कि देश भर में 50 कानून है, मतलब एक केस में 50 कानून है। एक कांड में मतलब एक किसी ने कोई किस तरह से घटना कर दी तो उसमें पता चला इसके तहत ये आता है, उसके तहत ये आता, तो जज साहब को किताबें पलटनी पड़ती है, ये वाला इसके लिए है, ये सेक्शन इसमें है तो ये सेक्शन उसमें है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो 50 तरह के पचड़े, उन पचड़ों को खत्म करके वन नेशन वन पीनल कोड बनाना पड़ेगा। मतलब अगर रेप केस के लिए मौत की सजा है तो रेप केस के लिए मौत की सजा सेक्शन उदाहरण के तौर पर सेक्शन 376 सेक्शन जो भी है वो उसी के अंदर सब कुछ आना चाहिए। इन्हें कि आधा पार्ट उसमें आएगा आधा पार्ट उसमें आएगा, कतई नहीं, वो एक में ही आएगा, यानी वन नेशन वन पीनल कोड, जिससे जज साहब को भी ना लगे कि भैया एक केस आया है जिसके अंदर में है तो उनको ज्यादा किताबें पलटने की जरूरत ना पड़े, 50 कानून की आवश्यकता ना पड़े पढ़ने की, वो एक पीनल कोड के जरिए वो पूरी तरह से उसको पढ़ें और उस पर फैसला सुना दें। यानी वन नेशन वन पीनल कोड, तो पहले सब कानूनों को मर्ज करके एक तरह से जैसे अमेरिका में कानून है उसी प्रकार के कानून को बना करके वन नेशन वन पीनल कोड लगाना चाहिए। इससे पूरे कानूनों को मर्ज होने के बाद देश में सबसे बड़ा, ये न्याय के लिए सबसे बड़ी कहने की क्रांति आएगी। और जो 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है, वो केस जो है वो किस प्रकार से खत्म होंगे अगले 15 सालों में, मुझे लगता है देश के न्यायपालिका से ये पेंडिंग केसेस की समस्या खत्म हो जाएगी। और यही काम करना चाहिए और इसी को लेकर सुनील उपाध्याय ने, क्योंकि अमित शाह ने बात छेड़ी कि 3 साल में केस पेंडिंग खत्म होंगे और 3 साल में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फैसला लेना है, इससे नहीं होगा जब तक कुछ चीजें बदलाव नहीं की जाएंगी। और वो बदलाव देश की संसद से होगी, वन नेशन वन पीनल कोड से होगी, पुलिस चार्टर से होगी, और वन नेशन वन, इसमें जो आएगा सबसे अहम, मैंने आपको बात कर रहा था, उसमें आएगा जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए पुलिस चार्टर लागू करना जरूरी है। यानी कि एक सब चीजों से सब चीजें रिलेट करती हैं। सीधे हमें सिर्फ कह देने से कि 3 साल में एफआईआर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। तो देखिए, अगर अमित शाह ने, गृह मंत्री ने बोला है तो वो अधिकतर देखा गया जब वो बोलते हैं तो वो करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अमित शाह ने जो बोला उस पर कार्रवाई होगी? 3 साल में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा,
और क्या अब देशवासियों को न्याय जल्द मिलना शुरू हो जाएगा? इस सब पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। आगे हम एक यूट्यूब एफिलिएट प्रोग्राम से एक एडवर्टाइजमेंट आप देखिए और आप सभी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। एक बार आखिरी तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाएगा। देखिए ऐड आप पहले। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।